अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोवर्स बायोलॉजी। तो आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि जो 10th में या फिर 12th में जो बच्चों के मार्क्स आते हैं, क्या वो इतने ज़्यादा मैटर करते हैं उनके लिए या फिर उनके पेरेंट्स के लिए या फिर उनके रिलेटिव्स के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी बच्चे के 10th 12th में जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाते हैं या फिर वो बच्चा टॉपर आ जाता है, टॉपर्स में आ जाता है, तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है पेरेंट्स के लिए। क्योंकि हर पेरेंट चाहेगा कि उसका जो बच्चा है वो हर चीज़ में आगे हो, खासकर पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा आगे हो। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं बच्चे में भी वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि अच्छा, अगर मैंने एक स्टेप जो है पार कर दिया, अब मेरे पास जो आगे जो स्टेप्स होंगे लाइफ में वो मैं इजीली कंप्लीट कर पाऊंगा। तो ये ऐसा नहीं है कोई मतलब गलत बात है, अगर किसी के अच्छे मार्क्स आते हैं तो नहीं आने चाहिए, तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए। इससे बच्चे का भी एक कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है कि अच्छा, कि मैं पढ़ने में ठीक हूँ, और पेरेंट्स भी खुश जाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वो हाइप बनाना कि नहीं 10th और 12th इसमें मतलब मार्क्स आने चाहिए ज़्यादा। अगर एक बच्चा है उसके अगर एवरेज मार्क्स आए तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो जो टाइम होता है मतलब लगभग ये 15-20 दिन का ही टाइम रहता है जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 10th 12th के बाद। लगभग 1 महीने तक जो है ये हाइप रहती है, अच्छा उसके इतने मार्क्स है, इसके इतने मार्क्स है। तो और एक चीज़ जो होती है, कंपैरिजन काफ़ी होता है। जैसे अच्छा, उस कज़न के इतने आए, उस कज़न के इतने आए हैं, अच्छा उसके इतने कम है, अच्छा 2 नंबर कम है, 10 नंबर ज़्यादा है, वो ये चीज़ सही नहीं है उस बच्चे के लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं है। हो सकता है सिर्फ पढ़ने में तेज़ ना हो, बाकी एक्टिविटीज़ में तेज़ हो। क्योंकि इंसान जो है, ऐसा नहीं है कि इंसान को खाली बना के भेजा है खुदा ने। हर इंसान के पास जो है कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी एबिलिटी हो, कुछ ना कुछ होती है। क्योंकि जो खुदा ने चीज़ बनाई है वो ऐसे फ्री में तो नहीं होगी ना, वो ज़ाया तो कोई चीज़ नहीं होगी ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी। अब ये चीज़ जो है सोसाइटी ने मतलब मन में बिठा के रखा हुआ है कि बस मार्क्स जो है ये 500 में से इतने मार्क्स, या फिर 12th में कितने होते हैं उसमें से इतने मार्क्स जो है यही डिसाइड करता है कि हमारा बच्चा इतना एफिशिएंट है, हमारा बच्चा उतना है। और दूसरी बात, अगर चलो आते भी मार्क्स, तो ये मार्क्स आगे लगते कहाँ पे है। जैसे अगर आप एसएसबी का हाल देख रहे हो, एसएसबी में इतने ज़्यादा जो है फॉर्म अप्लाई होते हैं पीएचडी करके, मतलब जो 4th क्लास के लिए हैं उसके लिए भी पीएचडी जो होल्डर हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो उस चीज़ में भी जो 10th 12th के मार्क्स हैं वो कहीं पे इंक्लूड, वो तो छोड़ो, मतलब जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर इवन पीजी कर रहे हो उसके मार्क्स भी कहीं इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये रहता है कुछ टाइम के लिए मैटर करता है, बट एट द एंड फिर ये मैटर नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन बच्चों के लिए जो एवरेज हैं, जिनको इतने मार्क्स नहीं आते, जिनके ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो और हर बच्चा जो है, और ये बात यहाँ तक नहीं ख़त्म होती है 10th और 12th के बाद। देखो जो ये पढ़ाई होती है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत पढ़ाई की है तो वो जॉबलेस है, वो अनएम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइफ में अनसक्सेसफुल रहा। क्योंकि पढ़ाई जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं होती है। तो ये काफ़ी पुराना फ्रेज़ है कि जो पढ़ाई है वो कभी ज़ाया नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं अप्लाई होती है, प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अप्लाई ज़रूर होती है। क्योंकि मतलब जिन्होंने ये सेटअप किया हुआ है, जिन्होंने ये बुक्स फ्रेम की हैं, जो टॉपिक्स है, वो बेवकूफ़ थोड़ी है कि वो मतलब इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपको बायो पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आपको वहाँ तक ही ये चीज़ें अप्लाई होती हैं बाद में। फिर इससे एक इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है वो एक्सपैंड हो जाती है, आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप एक बुक रीड करते हो, ठीक है, आप जब बुक कोई रीड करते हो कोई भी किसी भी टॉपिक पे, तो आपके जो ये माइंड सेट है ना वो ओपन होना स्टार्ट करता है, आपके अंदर और चीज़ें जो है एंटर होने लगती हैं। एक हो गया कि आप चीज़ों को एंटर कर रहे हो, फिर दूसरी चीज़ होगी कि उन्हीं आइडियाज़ को लेके आप अपने आइडियाज़ बनाते हो। ठीक है, एक तो हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, हम इंग्लिश का लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ये सब जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके बाद ही हम एनालाइज कर सकते हैं। जब हमें कुछ पता हो, जब कोई फाउंडेशन हो, उसके बाद से हम कोई अपनी थ्योरी दे सकते हैं। ये नहीं कि अब कुछ पता ही नहीं हो तो खुद से कुछ बोल दिया। तो इसलिए फाउंडेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उसके ऊपर पिलर बन सकते हैं। ये नहीं कि हवा में भी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो। और मैं नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे रोनाल्डो की एग्जांपल मैं देती हूँ।
मेसी की, जो काफ़ी फेमस फुटबॉलर हैं, तो वो भी इंटेलिजेंट है, मगर उनकी में जो इंटेलिजेंस है वो मैं ये जो बुकिश नॉलेज है उससे मेजर नहीं कर रही हूँ। उनकी वो फिजिकल इंटेलिजेंस है, मतलब उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उनका जो माइंड का कोऑर्डिनेशन, उनका आई कोऑर्डिनेशन, उनकी जो लेग कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी क्विक है, वो कोई मैच नहीं कर सकता है। तो उनके पास वो इंटेलिजेंस है, फिजिकल इंटेलिजेंस है। तो फिर जब आप एक सर्टेन फेज पे पहुंचते हो लाइफ के, फिर आपको समझ में आता है कि सक्सेस का असल में मीनिंग क्या है। सक्सेस में सिर्फ पैसा, पढ़ाई ये सब नहीं आता है। सक्सेस में हैप्पीनेस आता है, पीस ऑफ माइंड आता है, इनर पीस आता है, ये सब चीज़ें सक्सेस में आती हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको जिन्होंने 10th एंड 12th में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर लाए, और जिसकी वजह से जो उनके माँ बाप हैं वो खुश हुए। तो इवन मैं भी चाहूँगी कि मतलब मेरी बेटी, मेरी बेटियाँ जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे मार्क्स ले, बट वो प्रेशर नहीं क्रिएट करना, तुम्हारे उसके कज़न के इतने मार्क्स है तुम्हारे क्यों नहीं है, अच्छा फलानी तुम्हारे नेबर के इतने मार्क्स तुम्हारे क्यों नहीं है। तो ये एक अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है। आप बच्चों को फोर्स करो एक हेल्दी वे में, अच्छा आपको पढ़ना है, आपको लाइफ में कुछ बनना है, ये समझाओ। ये नहीं कि अच्छा फलानी का बच्चा इतना मार्क्स ले रहा है, आप क्यों नहीं। सो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू।